जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने भक्ति के नाम पर आज क्या होने लगा है इस पर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आज हम बात करेंगे कि भगवान को पूरी तरह से सब कुछ सरेंडर कैसे करें। तो दोस्तों, क्या होता है पूर्ण समर्पण या सरेंडर का मतलब? ये जो शब्द हैं जैसे कि समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, हम इन जैसे भक्तिमय शब्दों को अक्सर अपनी उन बातों में उपयोग करते हैं जब हम किसी को भक्ति के विषय में कुछ बता रहे होते हैं। लेकिन क्या ये शब्द सिर्फ शब्द हैं या फिर ये वो माध्यम है जो आपके अंदर के अडिग, अटल और दृढ़ भक्ति भाव को उजागर करते हैं? क्या इन शब्दों को लेकर एक भक्त अपने भगवान के लिए उतना ही समर्पित होता है जितना वो अपने भावों को प्रकट कर रहा होता है, या फिर कुछ भक्तों के लिए ये शब्द उनकी बातों को गंभीर दिखाने का एक जरिया मात्र है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इन शब्दों पर इतने वचनों का बखान क्यों कर रही हूँ। तो वो इसलिए कि सिर्फ कहने को मैं इन जैसे शब्दों का उपयोग अपनी भक्ति को उजागर करने के लिए कर दूं, लेकिन भगवान के प्रति मेरे अंदर वो वास्तविक फेथ, बिलीफ या सरेंडर की सच्ची भावना ही ना हो, तो क्या मतलब है सिर्फ ऊंचे बखानों और झूठे विश्वास का तमाशा करने का? दोस्तों, ये शब्द सिर्फ नाम के नहीं हैं। एक सच्चे भक्त के लिए इनके बहुत गहन अर्थ हैं। अपनी बातों को मैं और डीपली समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनकर आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस कहानी का नाम है रस्सी। एक पहाड़ी इलाके में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक दूसरे गांव में काम करने के लिए रोज पहाड़ों से होता हुआ जाता था। एक दिन उसे काम से घर जाते वक्त काफी रात हो गई और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चांद और तारे बादलों से ढके हुए थे। जब वह पहाड़ की चोटी से कुछ ही फीट नीचे था और बस चोटी पर पहुंचने ही वाला था कि वह फिसल गया। तेज गति से नीचे जाते हुए उसे सिर्फ काले धब्बे दिखाई दे रहे थे और ग्रेविटी द्वारा खींचे जाने का भयानक एहसास हो रहा था। वह गिरता जा रहा था और उन भय के पलों में उसके जीवन के सभी अच्छे बुरे लम्हे उसके मन में आ गए। वह सोच ही रहा था कि मौत कितनी नजदीक आ रही है, तभी उसे अचानक लगा कि उसकी कमर में बंधी रस्सी ने उसे जोर से खींच लिया। उसका शरीर हवा में लटक रहा था, सिर्फ रस्सी ही उसे थामे हुई थी। उस शांति के क्षण में उसके पास चीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक आकाश से आती एक गहरी आवाज ने उत्तर दिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा। हे भगवान, मुझे बचा लो। फिर प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, जरूर, मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचा सकते हो। प्रभु बोले, ठीक है, तो फिर अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। ऐसा सुनते ही एक पल का सन्नाटा छा गया और उस व्यक्ति ने भगवान को अनसुना करके रस्सी को पूरी ताकत के साथ थामे रखने का फैसला किया। अगले दिन बचाव दल वहां पहुंचा और उन्होंने देखा कि एक पर्वतारोही मृत और जमी हुई अवस्था में था और उसका शरीर रस्सी से लटका हुआ था। उसके हाथ उस रस्सी को कसकर पकड़े हुए थे और वह सिर्फ 1 फुट की दूरी पर था। तो देखा दोस्तों, 1 फुट की दूरी ने उसकी जान ले ली क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं कर पाया। कई बार हम अपनी रस्सियों से कितने बंधे हुए होते हैं ना। अविश्वास हमें भगवान पर यकीन ही नहीं होने देता। हम प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन उसकी योजना पर शक करते हैं। तो अगर एक भक्त को सही मायने में प्रभु पर विश्वास ही ना हो, सरेंडर की सच्ची भावना ही ना हो, तो फिर ऐसी भक्ति का क्या मतलब? अगर ईश्वर हमें रस्सी काटने के लिए कहते हैं तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम उसे काट दें, भले ही ऐसा करना सबसे मूर्खतापूर्ण लगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमारी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण सब बिखरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो उन पलों में अपने सच्चे विश्वास को डगमगाने नहीं देता, पार तो वहीं जाता है। हम उन हालातों में बहुत टूट रहे होते हैं, लेकिन वो होती तो प्रभु की माया ही है ना, एक इल्यूजन जो आपके उस पर विश्वास को परखने के लिए यूनिवर्स लेती है। और जब उन परिस्थितियों से निकलकर जीत हमारे विश्वास की होती है, उस खुशी को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। वो इतना सुकून का पल होता है कि आपके होठों पर तो खुशी होती है, लेकिन आपकी आंखों में प्रभु पर विश्वास टिकाए रखने के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू। तो यही है दोस्तों सच्चा समर्पण अपने भगवान के लिए, जिसे मीराबाई जैसे श्रेष्ठ भक्त अपनी भक्ति से बयां करते हैं। उनकी भक्ति में अनन्यता, प्रेम और समर्पण का भाव था। मीराबाई ने संसारिक बंधनों,
जैसे कि सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, जबकि कुछ लोग उन्हें एक विद्रोही और सामाजिक मानदंडों को तोड़ने वाली महिला मानते थे। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और मंदिरों में जाकर नाचना गाना उस समय के रूढ़िवादी समाज को स्वीकार नहीं था। उन्होंने जाति आधारित भेदभावों का भी विरोध किया और रविदास जैसे निम्न जाति के संतों के साथ मित्रता की। राजपूत घराने की राजकुमारी होने के बावजूद उन्होंने अपने शाही जीवन को त्याग कर कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना मीरा जैसे महान भक्तों के ही बस की बात है। इतिहास के पन्नों में ऐसे ही कई सच्चे भक्तों की कथा मौजूद है, जिन भक्तों ने सही मायने में प्रेम, समर्पण, त्याग, सब्र और विश्वास जैसे शब्दों को अपनी सच्ची भक्ति द्वारा दिखलाया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर ऐसे सच्चे भक्तों की कथा सुनाऊंगी। मेरा ये चैनल बनाने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि मैं प्रभु के भक्तों की कथा के ज़रिए खुद भी भक्ति को समझ पाऊँ और आपकी भी मदद कर सकूँ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग भक्ति को सही मायने में समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं भी सीखूं और आपको भी सिखा पाऊं। मैं विश्वास करती हूं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस सोल अवेकनिंग फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे और प्रेरणा मिले। अगर आप अपने विचारों को रखना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।